एक फोन कॉल रिसीव करने के बाद 35 साल के अभिषेक घर से निकल जाता है और उस दिन के बाद किसी ने अभिषेक को नहीं देखा। दृश्यम मूवी ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को सुलझने में की मदद। 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा था। मर्डर हुआ था एक अरबपति बिजनेसमैन का, जो एक कॉलेज के डायरेक्टर भी थे। उस केस को सॉल्व करने के लिए छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर ने भी पुलिस के ऊपर दबाव डाला। 44 दिन बाद आखिरकार ये केस सॉल्व होता है। ये केस है बिलासपुर की। शंकराचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर थे अभिषेक मिश्रा। 9 नवंबर 2015 अभिषेक मिश्रा को एक कॉल आया। वो कॉल रिसीव करने के बाद अभिषेक घर पे बिना कुछ बताए निकल जाते हैं। इसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गए। कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन रात भर उसका व्हाट्सएप मैसेजेस आया उसके वाइफ और फादर को कि मैं यहाँ हूँ, मैं लेट हो जाऊंगा, घर नहीं आ पाऊंगा, यही सब। घर वालों को भी चिंता नहीं होती है। देर रात के बाद उसके मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। सुबह हो जाती है लेकिन वो घर नहीं लौटा। इसके बाद अभिषेक के पिता IP मिश्रा, जो गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी के प्रोफेसर और शंकराचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेज के मालिक थे, तो अमीर लोग और शहर में उनके काफी अच्छी जान पहचान थी। उन्होंने 10 नवंबर को वहाँ के जो IG थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रदीप गुप्ता को फोन करते हैं और बताते हैं कि उनका बेटा मिसिंग है। शहर के एक इतने बड़े खानदान के बेटा गायब हो तो पुलिस के लिए भी चिंता की बात थी। पुलिस की टीम पहले तो मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करती है और उसके बाद तलाश शुरू कर देती है। कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। अभिषेक का मोबाइल का जो आखिरी लोकेशन था, उस लोकेशन के बाद कुछ पता नहीं चल रहा था। मोबाइल के आखिरी लोकेशन पे जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो वहाँ एक टोल नाका आता था। वहाँ से अभिषेक की गाड़ी गुजरी थी। CCTV कैमरे में कैद हुई थी उसका स्कोडा कार। गाड़ी में एक महिला बैठी थी, लेकिन इमेज क्लियर नहीं थी, तो ये पता करना मुश्किल था कि गाड़ी के अंदर एग्जैक्टली कौन लोग थे। वो पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना कंफर्म था कि टोल नाके से गाड़ी गुजरी थी। पुलिस की तलाश जारी थी। किडनैपिंग की पॉसिबिलिटी को भी पुलिस रूल आउट नहीं कर रहे थे, क्योंकि अमीर घर का लड़का था। लेकिन रैंसम के लिए भी कोई कॉल नहीं आया। इसी दौरान पुलिस को खबर मिलती है कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर है, उस रायपुर एयरपोर्ट के पास अभिषेक की स्कोडा गाड़ी लावारिश हालत में खड़ी मिलती है। पुलिस को गाड़ी तो मिल गई, लेकिन अभिषेक का कोई सुराग नहीं। गाड़ी में कोई ऐसा सुराग नहीं था जिससे अभिषेक का पता चल सके। पुलिस अब ये मान के चल रही थी कि शायद अभिषेक किडनैप हो गया है। वक्त बीत रहा था और रैंसम कॉल भी नहीं आया। पुलिस को डाउट हुआ कि उसको कहीं मार न दिया गया हो। पुलिस ने सारी इंफॉर्मेशन जुटानी शुरू की। पूरे इलाके की मोबाइल को खंगालना शुरू किया। कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। अभिषेक की कॉल रिकॉर्ड से बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिले जिनके ऊपर शक गया, लेकिन फिर पता चला वो नंबर किसी फैमिली मेंबर या कॉलीग का है। वक्त बीत रहा था और पुलिस के ऊपर प्रेशर था कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, क्योंकि मामला आमिर घराने का था। लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसी दौरान कुछ दिन बीतने के बाद अभिषेक के घर में एक कॉल आता है। कॉल करने वाले का पहला लाइन था लाल सलाम, और लाल सलाम कहने के बाद कहता है कि अभिषेक हमारी कब्जे में है और इतने इतने करोड़ रुपए चाहिए। बिहार का एक पता बताता है वो। कुछ दिन बाद फिर कॉल आया, वही लाल सलाम। घर वाले फौरन पुलिस को खबर देते हैं। ऐसा लगता है अभिषेक मिश्रा को नक्सल ने किडनैप कर लिया होगा पैसों के लिए। नक्सल पैसों के लिए ऐसे किडनैपिंग करते हैं। पुलिस को ये डाउट होता है कि इस केस में भी कहीं न कहीं नक्सल का हाथ है, क्योंकि उन लोगों ने लाल सलाम कहा था। लेकिन पुलिस को डाउट भी था, ये फोन कॉल शायद गुमराह करने के लिए किया जा रहा था, क्योंकि नक्सलियों की तरफ से किए गए किडनैपिंग के जो फोन कॉल्स थे, वो सारी केसेस पुलिस ने पढ़ना शुरू किया। तो पता चला कि आम तौर पे किडनैपिंग के केस में कोई भी इसी तरीके से डायरेक्टली लाल सलाम कह के बात नहीं करता है। वो कभी बीच बीच में कोई डायलॉग कह सकता है, लेकिन शुरुआत ऐसे लाल सलाम कह के नहीं होती है। ये छोटी छोटी चीजें कि कब कौन कैसे बोलता है, ये सब जब चेक किया गया तो पुलिस एक तरह से कंफर्म हो गए
है कि कोई और ये नक्सल पे डालना चाहता है। पुलिस ने नक्सल के एंगल से भी पूरी इंक्वायरी की, लेकिन नक्सलियों का कोई हाथ इसमें नहीं मिला। पुलिस को लगने लगा कि ये कोई अलग ही मामला है। इसी दौरान पुलिस ने लगभग लाखों कॉल डिटेल्स को खंगाला था और वो फोन नंबर्स को शॉर्टलिस्ट करते गए। लगभग 1800 कॉल्स को पुलिस ने जीरो इन किया, उन कॉल्स के बारे में जानकारी कलेक्ट की। उसी दौरान पुलिस को एक नंबर मिला। वो नंबर था किमसी जैन का, जो अभिषेक मिश्रा की कॉलेज में एम्प्लॉय थी। पुलिस ने किमसी जैन के ऊपर फोकस किया। कॉलेज से पता चला दोनों में अच्छे रिश्ते थे, लेकिन पुलिस को किमसी जैन के अगेंस्ट कोई क्लू या सबूत नहीं मिली, जो ये साबित करती है कि अभिषेक मिश्रा के गुमशुदगी में किमसी जैन का हाथ है। पुलिस ने उसका कॉल डिटेल चेक किया। अभिषेक का जो आखिरी लोकेशन था, वहाँ किमसी जैन का मोबाइल मौजूद नहीं थी। उसका मोबाइल लोकेशन उसके घर स्मृति नगर दिखा रहा था। ये क्लियर हो गया वो अभिषेक के साथ नहीं थी। पुलिस यहाँ तक आके फिर रुक गई। आगे का इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? जो भी सस्पेक्ट थे, कोई न कोई वजह से उनके ऊपर पूरे डाउट नहीं जा रहे थे। शॉर्टलिस्ट जो हुए थे, उनमें बहुत सारे रिश्तेदार और राइवल भी थे। इन्वेस्टिगेशन इससे आगे नहीं बढ़ पाई। एक नंबर के साथ दूसरे नंबर के कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की गई। इसी दौरान इस केस के आईजी ने दृश्यम मूवी को कई बार देखा, क्योंकि कोई क्लू मिल जाए। ऐसी कोई छोटी सी चीज उनसे छूट तो नहीं रही है। स्पेशल 26 मूवी में भी ऐसे छोटी छोटी बातें थी। मूवी की कहानी भले ही अलग हो, लेकिन शायद उन्हें कोई हिंट मिल जाए। वहीं से उनको एक आइडिया मिला। किमसी जैन पे फोकस तो आया, लेकिन किमसी जैन से कुछ नहीं मिला, तो उसके फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। ये तरीका काम कर गया। किमसी जैन के हस्बैंड विकास जैन का नंबर पुलिस ने खंगालना शुरू किया। विकास जैन और अभिषेक मिश्रा के कभी फोन पे बात नहीं हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पे चौंकाने वाली बात थी कि 9 नवंबर की शाम को स्मृति नगर से जो आखिरी लोकेशन था अभिषेक का, उन सारे लोकेशन पे विकास जैन का मोबाइल भी मौजूद था। जिन रास्तों से वो जितने बजे गुजरे थे, सब सेम था। रायपुर एयरपोर्ट के पास जो गाड़ी मिली, उस जगह भी विकास जैन का मोबाइल मौजूद था। ये बात पुलिस को हैरान कर दिया। लोकेशन सेम, मतलब दोनों साथ थे। अभिषेक के गायब होने के लगभग 44 दिन बाद 22 दिसंबर 2015 की रात पुलिस की टीम विकास जैन को पूछताछ के लिए बुलाती है। पूछताछ के दौरान विकास जैन सारी चीजों से इनकार करता है। पुलिस ने जब एविडेंस दिखाए कि उसकी और अभिषेक की मोबाइल लोकेशन सेम था, फिर विकास जैन ने सच बताना शुरू किया और पूरी कहानी सुनाई। अभिषेक के कॉलेज में किमसी जैन प्रोफेसर थी। तब दोनों की शादी नहीं हुई थी और दोनों में एक रिश्ते बनते हैं। वक्त बीता और 2013 में किमसी की शादी विकास जैन से हो जाती है। उधर अभिषेक की भी शादी कहीं और हो गई। दोनों को अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शादी के बाद भी अभिषेक लगातार किमसी जैन के ऊपर दबाव डालता रहा रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन किमसी जैन दूरी बना के रखना चाहती थी। अभिषेक तैयार नहीं था। इन चीजों को लेके दोनों में बात भी हुई और झगड़ा भी हुआ। एक वक्त ऐसा आया जब किमसी जैन ने ये बात अपनी पति को बताया। अभिषेक और किमसी जैन की कुछ कॉल डिटेल्स और वीडियो किमसी जैन के हस्बैंड ने देख लिया था। विकास जैन गुस्से में थे। किमसी ने अपनी हस्बैंड से कहा था कि मैं अभिषेक के साथ रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तब विकास जैन ने प्लान बनाया क्यों ना उसे रास्ते से हटा दिया जाए। विकास के चाचा अजित जैन, उसको भी प्लान में शामिल किया गया। तीनों ने मिलके एक प्लान बनाया। प्लान के अनुसार 9 नवंबर 2015 किमसी अभिषेक को फोन करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। स्मृति नगर में घर था किमसी का। अभिषेक घर पे किसी को बिना बताए निकल जाता है और सीधे किमसी जैन के घर पहुंचता है। विकास और अजित भारी चीज से उसके सिर पे वार किया और फिर उसे तब तक चाकू से मारता रहा जब तक उसकी मौत ना हो जाए। लाश घर पे रख के वो लोग उसकी कार लेकर रायपुर एयरपोर्ट के करीब छोड़ देते हैं। उनका चाचा अजित पीछे पीछे बाइक पे था। गाड़ी को सुनसान जगह पे छोड़ने के बाद बाइक पे बैठ के तीनों घर आते हैं। घर आने के बाद अपने गार्डन में करीब 8 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद एक पॉलीथीन में लाश को पैक करके गड्ढे में दफना देते हैं। गड्ढे के ऊपर किमसी जैन ने गोभी के पौधे लगाते हैं ताकि किसी को शक न हो। उन तीनों ने एक गलती किया। कत्ल के बाद जब अभिषेक की गाड़ी में ये लोग रायपुर जा रहे थे, तब विकास जैन ने अभिषेक का मोबाइल फोन को अपने पास रखा था और फोन को ऑन रखा। रास्ते में उस फोन से व्हाट्सएप और SMS करता रहा अभिषेक की घर वालों को। अभिषेक के घर वालों को तो रात में पैनिक
पैनिक नहीं हुआ, वो पुलिस को कांटेक्ट नहीं किए। मूविंग कार में मोबाइल का टावर लोकेशन भी बदल रहा था। यहाँ तक तो प्लानिंग सही थी, बस गलती ये हुई कि किमसी जैन के पति ने मोबाइल तो ले लिया और ऑन भी रखा, पर इसके साथ वो अपना मोबाइल भी उस कार में लेकर बैठ गया और उसका मोबाइल भी ऑन था। अभिषेक और विकास के मोबाइल के लोकेशन मैच कर गए। इस एक गलती ने उनके प्लान को बिगाड़ दिया। बाद में अजीत और किमसी जैन को भी अरेस्ट किया गया। तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।